तो फिल्म की शुरुआत एल्फ्स की प्रिंसेस लिया को दिखाते हुए होती है, जो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके भाई की शादी मैरी से होने जा रही थी। मैरी यहाँ की क्वीन थी। वो अपनी इस खुशी में अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाने की रिक्वेस्ट करती है, जो इंसान और जानवर थे, ना कि एल्फ। लैम्बर्ट को भी बुलाया था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। यहाँ लैम्बर्ट भी लिया के इस इनविटेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन ही एल्फ्स की दुनिया में जाने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद हमें मूवी की विलन एलिना को दिखाया जाता है, जिसके पास ब्लैक ड्रैगन का हार्ट स्टोन था, जिसमें इवल पावर्स थी, यानी शैतानी ताकतें थी, जिसकी मदद से एलिना एल्फ की भटकी हुई सारी सोल्स को इवल करके अपनी एक इवल आर्मी तैयार कर लेती है, क्योंकि वो पूरे एल्फ्स की दुनिया पर हुकूमत करना चाहती थी। जबकि यहाँ दिखाया जाता है कि लैम्बर्ट अपने दोस्तों के साथ एक बहरी जहाज पर सवार होकर अपने सफर के लिए निकल जाता है। इस सफर में उसके छोटे साथी भी बहुत एंजॉय करते हैं और यहीं पर दिखाया जाता है कि लैम्बर्ट ने लिया के लिए एक छोटी सी प्यारी सी अंगूठी भी बनाई थी। इसी सफर के दौरान लैम्बर्ट के साइंटिस्ट अंकल उसे अपनी एक इन्वेंशन भी दिखाते हैं। ये एक मिनी प्लेन था जो किसी भी इंसान को हवा में उड़ा सकता था। पहले तो लैम्बर्ट इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और जैसे ही इस पर काबू पाता है तो तेजी से एल्फ की दुनिया में पहुंच जाता है। लिया भी लैम्बर्ट की इस तरह एंट्री देखकर इम्प्रेस हो गई थी। वो खुश भी थी लैम्बर्ट के आने से। अब लैम्बर्ट उसे अपने इस प्लेन पे बिठा के सारी जगह की सैर करवाने लगता है। लैम्बर्ट और उसके साथ ही क्वीन को उसकी शादी की मुबारकबाद भी देते हैं। और जैसे ही ये बात पता चलती है लिया के भाई को, यानी किंग को, कि लिया के कुछ इंसानी दोस्त यहाँ आए हैं, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान और एल्फ्स कभी दोस्त नहीं हो सकते। वैसे भी किंग को इंसानों पर बिल्कुल एतबार नहीं था, इसीलिए वो क्वीन से कहते हैं कि आप लिया को समझाएं, वो इंसानों से अपनी दोस्तियां इतनी ना बढ़ाए। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि क्वीन लिया को लेकर एक सीक्रेट जगह पर जाती है, जो ग्रीन रोशनी से भरी हुई थी, जहाँ पर एक छोटा सा स्टोन था जिसे लाइफ स्टोन कहते थे। इस स्टोन की हिफाजत एल्फ सदियों से करते आ रहे थे। क्वीन बताती है कि हर शादी में प्रिंसेस या क्वीन इस स्टोन को पहनती हैं, लेकिन मैं इसे अपनी शादी में नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एलिना इस स्टोन के पीछे पड़ी हुई है। वो इस स्टोन की ताकतों को हथियाना चाहती है और वो इससे मुझसे लेने ना आ जाए, इसीलिए मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूँ। लिया ने ये जिम्मेदारी बहुत दिल से ली थी। जाते क्वीन लिया से लैम्बर्ट से दूर रहने को भी कहती है और उसे समझाती है कि जिस रिश्ते का फ्यूचर ही नहीं है, उसे बढ़ाने की भी हमें जरूरत नहीं। लिया बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, लेकिन अब उसे क्वीन की बात माननी भी थी। और फाइनली वो टाइम भी आ जाता है जब क्वीन और किंग की शादी होने वाली थी। अंदर उन दोनों की शादी चल रही होती है तो बाहर लैम्बर्ट लिया को प्रपोज करने की कोशिश करता है, उसे रिंग के जरिए जो वो खुद बना कर लाया था, पर लिया इसे पहनने से इनकार कर देती है। इससे पहले कि वो कोई रीजन बता पाती, यहाँ पर एंट्री करती है एलिना अपनी बुराइयां फैलाने के लिए। यहाँ पर एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि एलिना मैरी की सिस्टर है। अब एलिना अपनी बुरी सोच के जरिए यहाँ के सभी एल्फ्स के ऊपर हमला करवा देती है और उसके बाद खुद एलिना अपनी बहन मेरे पर हमला करती है, यानी क्वीन पर हमला करती है, क्योंकि वो ये बात जानती है कि क्वीन अपने शादी के दिन लाइफ स्टोन लेकर शादी करती है। लेकिन क्योंकि क्वीन भी अपनी बहन के बारे में जानती थी, उसने पहले ही इसीलिए लाइफ स्टोन लिया को दे दिया था। ऊपर से लैम्बर्ट जब देखता है कि क्वीन खतरे में है, तो वो क्वीन को बचाने के लिए एलिना के ऊपर अपने तीर से हमला कर देता है, जिससे एलिना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी अपने ईवल तीर से लैम्बर्ट के ऊपर हमला कर देती है। लैम्बर्ट बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसकी बॉडी में ईवल पावर्स भी बढ़ने लग जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिना क्वीन को लेकर यहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि गलती से लैम्बर्ट के साथी भी एलिना के जहाज में चले गए थे। अब किंग क्वीन को बचाने के लिए सभी लोगों से अपना जहाज तैयार करने को कहते हैं। लिया भी क्वीन को बचाने के लिए इस मिशन में उनके साथ जाने वाली थी। लैम्बर्ट भी लिया से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन लिया लैम्बर्ट को मना कर देती है। लैम्बर्ट को बुरा तो लगता है, लेकिन वो भी इस तरह हार नहीं मानता और अपने साथियों को अपना जहाज तैयार करने को कहता है। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि जहाज के जरिए ये लोग
एलिना तक जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए वो अपना प्लेन लेकर उड़ता है और लिया को भी अपने साथ चलने को कहता है। लिया जब देखती है कि लैम्बर्ट के वहां पहुंचने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, तो वो भी अपने भाई की परमिशन के बगैर लैम्बर्ट के साथ चल देती है। ये लोग जल्द ही एलिना की शिप तक पहुंच जाते हैं, जहां दिखाया जाता है कि एलिना ने क्वीन को बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो क्वीन से लाइफ स्टोन के बारे में पूछती है, लेकिन क्वीन ये बताने से साफ इनकार कर देती है और उल्टा उसी से कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए माफ कर दूंगी। तब जवाब में एलिना कहती है, मुझे तुम्हारी माफी की अब जरूरत नहीं रही, जल्द ही मुझे एल्फ्स के आइलैंड का नक्शा मिल जाएगा और उसके बाद मैं पूरे आइलैंड पे हुकूमत करूंगी। क्या हम देखते हैं कि लिया और लैम्बर्ट दोनों ही छुपते छुपाते क्वीन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि यहाँ ये लोग क्वीन को बचाने नहीं आए थे, बल्कि एलिना के ही एक प्लान के तहत आए थे। एलिना ने जो तीर लैम्बर्ट को मारा था, उसके अंदर कुछ इवल पावर्स थी, जिसकी वजह से वो लैम्बर्ट से अपनी बातें मनवा रही थी और लैम्बर्ट को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। एलिना यहाँ पर लिया को देखकर लिया के ऊपर हमला कर देती है और लिया बेचारी पानी में गिर जाती है। उसकी जान खतरे में देखकर लैम्बर्ट उसकी जान बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है और उसे उसके भाई की शिप तक ले आता है। इस तरह से वापस आने पर लिया के भाई यानी किंग भी लैम्बर्ट और लिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और लिया भी इस सारी मुसीबत के बाद लैम्बर्ट से कह देती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ कभी लौट कर मत आना। ये सुनकर लैम्बर्ट बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और हम देखते हैं एलिना को, जिसने अपनी पावर्स से लैम्बर्ट को अपने पास बुला लिया था। यहीं पर लैम्बर्ट के छोटे साथी भी इवल एल्फ्स का भेस लेते हुए क्वीन तक पहुंचते हैं और उनकी बातें सुन पाते हैं। एलिना और क्वीन दोनों बहनें थी, दोनों ही एल्फ्स थी, लेकिन बचपन में लाइफ स्टोन को सिर्फ क्वीन ही यूज कर पाती थी, इसीलिए सारे क्वीन को ज्यादा प्रोटोकॉल देते थे और उसकी दूसरी बहन को अनदेखा कर देते थे। एलिना कहती है, अगर उस टाइम तुम्हें कोई नहीं बनाया जाता तो मैं बुरी नहीं बनती, लेकिन अब मैं बुरी बनकर भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बुरी ना बनती तो मुझे पता ही ना चलता कि मुझ में कितनी पावर्स हैं और इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मैं वो लेकर रहूंगी जिस पर मेरा भी हक है, यानी वो लाइफ स्टोन। यहाँ क्वीन की नजर भी लैम्बर्ट के छोटे साथियों पर पड़ जाती है और वो अपनी मदद के लिए उन्हें एक तीर कमान लाने को कहती है। यहाँ दिखाया जाता है कि किंग और लिया के जहाज पर एलिना की बहुत सारी इवल सोल्स ने हमला कर दिया था, जिनसे बच पाना किंग के सिपाहियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सब कुछ यहाँ तबाह बर्बाद हो रहा था। लिया और किंग की जान भी खतरे में थी, लेकिन तभी लैम्बर्ट और उसके साथी मैदान में आते हैं और इन लोगों की जान बचाते हुए इन्हें अपने जहाज में ले आते हैं। ये सारी सिचुएशन देखते हुए लिया अब किंग से यानी अपने भाई से कहते हैं कि हमें लैम्बर्ट की मदद ले लेनी चाहिए, इस तरह हम क्वीन को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन किंग तैयार नहीं थे, क्योंकि लैम्बर्ट के ऊपर इवल एनर्जीज का कब्जा हो रहा था। किंग कहते हैं कि वो एलिना के इशारों पे चलेगा और हमारे लिए वो मुश्किल बन सकता है। लैम्बर्ट चुपके से इन दोनों की ये बातें सुन रहा था। अपने बारे में इतनी नफरत सुनकर वो उदास हो गया और वहाँ से चला गया। उसने बाकी बातें तो सुनी ही नहीं कि लिया किस तरह उसकी जान बचाना चाहती थी। वो अपने भाई यानी किंग से रिक्वेस्ट करती है कि हम लैम्बर्ट को ठीक करने के लिए लाइफ स्टोन का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किंग बताते हैं कि इस स्टोन को कभी भी इंसानों के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं नहीं जानता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे कुछ भी हो सकता है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि एकदम से छलांग लगाते हुए लैम्बर्ट यहाँ आता है और एलिना से एल्फ्स के आइलैंड का नक्शा चुरा लेता है। ऐसा करने को बाहर एलिना ही उसे फोर्स कर रही थी और अब जब वो पूरी तरह एलिना के कब्जे में आया था तो वो मजबूर था। नक्शा लेकर वो एलिना के पास आया तो उसने एलिना को बताया कि लाइफ स्टोन भी क्वीन के पास नहीं है बल्कि लिया के पास है। ये सुनकर एलिना के दिमाग में एक नई गेम चलने लग जाती है। वो जानती थी कि लिया लैम्बर्ट को पसंद करती है और अगर लैम्बर्ट उससे वो स्टोन चुराए तो लिया उसके ऊपर हमला नहीं करेगी। यही सोचते हुए वो लैम्बर्ट की बॉडी के अंदर चली जाती है और फिर जाती है लिया के पास वो लाइफ स्टोन लेने के लिए। और जैसे ही वो लाइफ स्टोन चुराने की कोशिश करती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन के उलट लिया उनके ऊपर हमला कर देती है। इस हमले की वजह से लैम्बर्ट जख्मी हो जाता है और एलिना वहाँ से गायब हो जाती है। देखते ही वो मिला लिया को लैम्बर्ट के हमले से कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जानबूझकर लैम्बर्ट ने एक टूटा हुआ तीर उस पर चलाया था और खुद उसने लिया के तीर से बचने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि वो मरना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो लिया और उसकी एल्फ फैमिली के लिए मुश्किल बन जाए। लैम्बर्ट को मरता देखकर
लिया को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अपने लाइफ स्टोन की मदद से लैम्बर्ट को ठीक करने की कोशिश करती है, जिसकी मदद से लैम्बर्ट की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके अंदर की एवल एनर्जीज अब खत्म नहीं हो रही थी। अब लिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो एल्फ वाला जादू इस लाइफ स्टोन पर इस्तेमाल करे, और ऐसा करने पे उसकी जान भी खतरे में आ जाती है, वो भी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लैम्बर्ट को होश आ जाता है और होश में आते ही वो लिया से कहता है हमें क्वीन को बचाने के लिए जाना चाहिए। वो लिया को बताता है कि एलिना ने क्वीन को एक काले गार में रखा हुआ है। अब तो सारी उम्मीदें खत्म होने पर किंग भी मान गए थे लैम्बर्ट के साथियों की मदद लेने के लिए, और ये सब मिलकर अब एलिना के आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही एलिना अपनी इवल सोल्स से उनके ऊपर हमला करवा देती है और लिया से लाइफ स्टोन मांगती है। इससे पहले कि एलिना लिया पर हमला करती लाइफ स्टोन लेने के लिए, लैम्बर्ट उसे अपने प्लेन पे बिठा कर यहाँ से दूर ले जाता है। ये लोग एलिना को चकमा देते हुए उसके कैसल के अंदर आ जाते हैं, उस ब्लैक गार तक जहाँ पर उसने क्वीन को रखा हुआ था। एलिना अपने एक स्पेशल तीर की मदद से ये लाइफ स्टोन क्वीन तक भेज देती है, क्योंकि स्टोन की पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ क्वीन ही कर सकती थी। स्टोन के मिलते ही क्वीन को होश आ जाता है और वो अब अपनी और इस स्टोन की पावर्स से एलिना के ऊपर हमला कर देती है। क्वीन ने एलिना को जकड़ लिया था, जिससे अब सबको लगा कि ये लड़ाई खत्म हो गई है। सबने सुकून का सांस लिया, लेकिन ये खुशी सिर्फ 2 पल की ही थी, क्योंकि अगले ही पल दिखाया गया कि एलिना और भी ज्यादा ताकतवर होकर इनके सामने आई। असल में उसने ब्लैक स्टोन को खा लिया था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी और एक ड्रैगन में बदल गई थी। ज्यादा ताकतवर होने के बाद एलिना ज्यादा अच्छे से लैम्बर्ट को भी अपने काबू में कर लेती है और इसके जरिए लाइफ स्टोन को भी हासिल कर लेती है। इससे पहले कि एलिना लाइफ स्टोन को भी अपने अंदर संभाल लेती, लैम्बर्ट को होश आ जाता है। वो उसके पोजीशन से बाहर आ जाता है और लाइफ स्टोन को पकड़ लेता है। लाइफ स्टोन को बचाने के लिए वो आग की तरफ कूदने लगता है और उसे पकड़ने के लिए एलिना भी आग में कूद जाती है। यहाँ सब दुखी हो जाते हैं ये देखकर कि उन्होंने लैम्बर्ट को खो दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर लाइफ स्टोन ने अपना जादू दिखाया था। लावा के अंदर जाते ही लाइफ स्टोन ने सारे लावा को पानी की तरह जमा दिया था। लाइफ स्टोन ने यहाँ की सारी इविल एनर्जीज को खत्म कर दिया था, जिसके बाद यहाँ जितनी भी एल्फ्स जिनको एलिना ने इविल बनाया था वो भी उसकी पोजेशन से आजाद हो जाती हैं। यहाँ चारों तरफ हरियाली फैलने लगती है और लाइफ स्टोन लैम्बर्ट को एक नई लाइफ दे देता है। लैम्बर्ट जब बाहर निकल कर आता है तो लिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये देखकर लिया के भाई यानी किंग को भी एहसास हो जाता है कि लिया और लैम्बर्ट के प्यार में बहुत ताकत थी और आज उन्हीं की वजह से वो लोग जीत पाए थे। इसलिए वो लिया को लैम्बर्ट के साथ रहने की इजाजत दे देते हैं और कहानी के आखिर में हम एलिना को नॉर्मल एल्फ बना देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।